दिल्ली में रहने की चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। कई दिनों से हो रही घमासान बरसात भर रहा लोगों के घरों में गटर का गंदा पानी। अंधकार के चपेट में आए दिल्ली निवासी। देखिए दिल्ली वालों का उभरता आक्रोश। MP, MLA, आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी। नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। राजधानी दिल्ली में 6 घंटे लगातार बारिश के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर 5-5 फीट ऊपर तक पानी भरा हुआ है। आमतौर पर बारिश का पानी इकट्ठा होते ही कुछ समय बाद निकल जाता है, पर इस बार तो बारिश का पानी अपनी जगह पर ही अटका हुआ है। मधु विहार, संगम विहार, मेहरौली, बदरपुर रोड, हरिनगर, दिल्ली एयरपोर्ट, मोती बाग और उत्तम नगर जैसे कई इलाकों में जल भराव होने के कारण इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली में बारिश हुए आज लगभग 3 दिन हो चुके हैं, पर फिर भी कुछ इलाकों में से पानी नहीं निकला है। ऐसे ही हम आपको आज उत्तम नगर के बिंदापुर के डीडीए फ्लैट्स की दुर्दशा दिखाएंगे, जहां पर बड़े बड़े घर तो हैं, पर बारिश की पानी की वजह से वह घर डूब चुके हैं। प्रशासन द्वारा पानी निकालने की मांग को लेकर बीते सोमवार को डीडीए फ्लैट्स के निवासियों ने फ्लैट से चंद कदमों पर स्थित महावीर एन्क्लेव शनि चौक पर चक्का जाम किया। केजरीवाल एमसीडी डीडीए के अंदर में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के मकान लेकर के बंदे रह रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे रहे हैं। ठीक है, ये 1983 की मास्टर प्लानिंग है, जब द्वारका बनी थी। उस समय इन लोगों ने मास्टर प्लानिंग में नहीं सोचा कि द्वारका सिंगापुर कितना नीचे है। द्वारका को तो हाईलाइट कर दिया इन्होंने, इसको छोड़ दिया। आज घर घर में जिसके घर नीचे हैं, डीडीए कंडीशन में है, जो 98 में बना करके लौट करके इन्होंने दिया था, 98 में लौट करके इन्होंने दिया था 1.5 लाख रुपए के अंदर में, जो कि आज की एक फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए है। 50 लाख से कम की नहीं है कोई भी फ्लैट। और उनकी हालत जाके देखिए, घर में क्या है, छत पे बैठे हुए हैं। बिहार और केरला वाली हालत है, छत पे बैठ करके और सोच रहे हैं कि कहीं से रोटी आ जाए, कहीं से दूध आ जाए, कहीं से पानी आ जाए। 10-10 लाख रुपए की गाड़ियों में पानी अंदर तक घुसी हुई है। नहीं होता है, आप चल के आप फर्स्ट गली मेरी देखिए, फर्स्ट गली आपको इम्प्रेस सब निकल गई है सामने, पूरा घर भर गया। लाओ जरा बोलते हैं हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे डीडीए फ्लैट की ये दुर्दशा है, ये एमसीडी के कारण, दिल्ली जल बोर्ड के कारण ये हमारे एरिया की दुर्दशा हुई है। इसमें 95% एमसीडी का हाथ है, क्योंकि एमसीडी को फ्लड निकालने की पूरी पावर होती है और उसका ही काम होता है फ्लड निकालने का। फ्री नहीं है, सब फ्री के नाम पे लूट रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है सब बेवकूफ बना रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे डीडीए से सबसे ज्यादा डीडीए में क्या हाल है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। जलभराव का सबसे बड़ा कारण ये नेता लोग हैं। जितने भी सराउंडिंग अनऑथराइज्ड एरिया है, सबके सीवर सिस्टम जो है वो डीडीए के अंदर जोड़ा गया है। सैटरडे से हम लोग के घर में पानी जमा है, हम लोग ना खाना बना पा रहे हैं, ना बच्चे जो ऑफिस है, आजकल वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे का ऑफिस नहीं हो पा रहा है, मेंटल बीमार हो रहे हैं बच्चे। पानी इतना गंदा पानी जमा हुआ है, 4 दिन से लाइट नहीं है, ना मोबाइल चार्ज, लाइट पानी कुछ भी नहीं। हम लोग क्या करें? डीडीए में इतना पैसा देके हम लोग डीडीए का फ्लैट ले रहे हैं, डीडीए का इतना पैसा बर्बाद करके। हम लोग चाहते हैं डीडीए ये नाले जो बना हुआ है, ये गली मेरा गली नहीं है, अभी एकदम नाला बना हुआ है, इस नाले को सफाई किया जाए।
पंकज ध्यानी है और मैं डीडीए बिंदापुर का महासचिव हूँ। आरडब्ल्यू के भी हाल ही में 5 तारीख को चुनाव हुए, उसमें जीत कर आया हूँ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि ये बरसात ने पूरा का पूरा पोल खोल दिया है एमसीडी का। और ये हमारी जो सरकार है आम आदमी की सरकार जब आई थी, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बिजली के ऊपर खंभे में चढ़ के ठीक कर देंगे, वो कर देंगे। आज सब कुछ देख रही है दुनिया की कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है, घर घर में परेशानी है। लोगों के घरों में जाके देखिए बुजुर्ग लोग कैसे रह रहे हैं और माताएं बहनें कैसे रह रही है। चारों तरफ पानी भरा है, 3 दिन से 48 घंटे से पानी भरा हुआ है, ना खाने का ना पीने का कोई नहीं है। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, एमसीडी में बीजेपी बैठी हुई है, कई जगह केजरीवाल के पार्षद भी बैठे हुए हैं। बिंदापुर डीडीए फ्लैट है ये, इधर ये महावीर एन्क्लेव है। दोनों तरफ बहुत बुरा हाल हो रखा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही, दिल्ली में बैठी केजरीवाल की सरकार, इनके विधायकों की लापरवाही। 1 साल 2-2 साल 3-3 4 5-5 साल हो चुके हैं इनको। 1 साल के अंदर 3-3 बार सफाई हो जानी चाहिए थी, एक बार भी सफाई नहीं हुई है क्षेत्र के अंदर। अगर ये समय से पहले सफाई हो गई होती तो ये हाल कभी डीडीए और फ्लैट का और महावीर एन्क्लेव का नहीं हुआ जो इस बार ये हाल हो रहा है। लोगों के घरों में 5-5 फुट पानी है, लोगों के किचन तक पानी चला गया है, 2-2 दिन से खाना नहीं बन रहा है। बच्चे 3-4 महीने होने जा रहे हैं। ये हाल क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय विधायक सिर्फ और सिर्फ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, थोड़े दिन में बरसात बंद हो जाएगी, काम खत्म हो गया। अगली साल फिर इंतजार यही होगा, दोबारा पानी भरेगा। हमने टेंडर करवा दिया है। 1 साल के अंदर अगर ये साफ सफाई समय से पहले हो जाती, अगर 3 बार अगर टेंडर होते हैं साल के अंदर, अगर वो साफ सफाई होती तो क्षेत्र के अंदर ये हाल कभी नहीं होता जो इस बार ये हाल हो रहा है। इस पूरे मामले पर हमने बिंदापुर के पूर्व निगम पार्षद देशराज राघव और बिंदापुर के निगम पार्षद राजीव कुमार जी से बात भी की। देखिए उनका क्या कहना था। देखिए जो ये पानी भरा हुआ है और 48 घंटे से यहाँ की जनता इतनी परेशान है, लोग त्राही मचा रहे हैं, घर के अंदर बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। आज ये हालत है, जो सामने पंप लगा हुआ है ये एमसीडी का पंप है। मैं भी 5 साल निगम पार्षद रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ पानी नहीं रुकने दिया, क्योंकि मैं जब बारिश आती थी तो उससे 2 महीना पहले नालियाँ साफ़ करवाता था, नाले साफ़ करवाता था और पंप पे जितनी मोटर लगी हुई है सबको चेक करता था, कोई मोटर ख़राब तो नहीं है। आज उस पंप की बाहर जाने के निकासी के लिए जो पाइप है उसको भी लास्ट में बंद करा हुआ है और मोटर चला के दिखाते हैं। ये निगम पार्षद इतना निकम्मा है कि स्वाय बिल्डिंगों से पैसे इकट्ठे करने के लिए अलावा सामने रेडियाँ लगती है कम से कम 100,000 रुपये हर रेडी वाले से पैसे के स्वाय, उसके पास कोई काम नहीं है। आज मैं निरंतर 3 दिन से यहाँ पे घूम रहा हूँ, जल बोर्ड की गाड़ियाँ भी आ रही है, आज पूरी रात जल बोर्ड की गाड़ियाँ लगी रही है, लेकिन निगम पार्षद नदारत रहा अपने क्षेत्र में, वो निकल के आता नहीं है। दिल्ली में जल भराव का काम किसका काम है? ये पंप जो लगा हुआ किसका काम है? गाड़ी की चाबी। ये टोटली एमसीडी का काम है, लेकिन अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी लेकर राजी नहीं है। एक्शन साहब 2 दिन तक खड़े रहे, मुंह फाड़ते रहे, कोई साधन साथ नहीं लेके आए। मैं देखने के लिए आ गए पानी भरे हुए और मैं 1 घंटे के अंदर यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के जनरेटर लगवा के और 600 फुट पाइप मंगवा के बाहर नाले के अंदर मैं इस पानी को निकालने जा रहा हूँ। और हमारे क्षेत्रीय निगम एमएलए हरीश बाल्यान के अथक प्रयास से ये काम होने जा रहा है, जो हमें शर्म आती है। हम इस पानी में राजनीति करना नहीं चाहते हैं कि लास्ट में हमने ये सोचा हम ये कहें कि निगम पार्षद का है या एमएलए का, हम उस राजनीति में ना पड़ के और हम अपनी तरफ से एमएलए की तरफ से जल बोर्ड से ये काम करवा रहे हैं। और मैं आपको रिकॉर्डिंग दूँ जेडी साहब की जल बोर्ड के, तो आप सच्चाई में ये कहेंगे कि जेडी साहब क्या बोले। जेडी साहब भी ये कह रहे हैं ये हमारा नहीं है, एमसीडी हमारे ऊपर थोप रही है, लेकिन जनता परेशान हो रही है, तो हम उस परेशानियों को देखते हुए हम जनरेटर भेज रहे हैं और इस काम को कर दें। सर क्या कह रहे हो? मैं इसके अलावा भी आपको कहना चाहूँगा कि निगम पार्षद पब्लिक में आके हाथ उठा जाए कि मेरे काम बस के नहीं है। वैसे तो कहता है प्रवेश वर्मा मेरे मामा का लड़का है, जब एमपी मामा का लड़का है तो ये काम डीडीए का बताता तो डीडीए से करवानी चाहिए। और आज पब्लिक के अंदर वो हाथ उठा जाए कि मेरे से काम नहीं होता। आज ही के दिन में विधायक से जाके 1 करोड़ का फंड मैं दिलवाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ इस चीज़ पे। राजीव जी, डीडीए फ्लैट बिंदापुर की हालत बड़ी गंभीर है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, डीडीए फ्लैट में जब से मैं चुन के आया हूँ, मेरे से पहले पानी भरा था, लेकिन 4 साल में जो मैंने सुनने में आया, समझने में आया कि कभी मोटर जल जाती थी और कभी लाइट चली जाती थी, क्योंकि लो लाइन एरिया है, बार बार पानी यहाँ पे सारा इकट्ठा आसपास के इलाकों का होकर के आता है।
तो मैंने आते ही पूरे 4 साल से लगातार यहाँ पे अपना जनरेटर फिट करवाता हूँ बारिशों से पहले, और ऊपर का शेड तैयार करवाता हूँ ताकि कोई भी हमारी मोटर ना जले और कोई भी हमारा बिजली के वजह से हमारा पंप सेट ना रुके। लेकिन इस बार जो अपना जल बोर्ड के हमारे सीवर हैं, उन सीवरों का आसपास की कॉलोनी में कहीं लाइन बैठी हुई है और कहीं जानबूझ करके शरारत करके इन लोगों ने सीवर की लाइन को तोड़ दिया है, जो सीधा सीधा पानी हमारे डीडीए के अंदर भर रहा है। ऐसे पॉइंट हमने कई पकड़े भी, उनके अंदर रुकवाया भी उनको, लेकिन उसके बावजूद फिर सवेरे वो लोग जा कर के हटवा देते हैं उन लोगों को। तो इस पर भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं। और साथ में और अपना मैं यहाँ पे दिन रात खड़ा हूँ। जिस दिन से बारिश आई है, सुबह से लेकर रात तक मैं डीडीए में ही हूँ और कहीं नहीं जाता। सुबह 4:30-5 बजे आज भी मैं घर गया था। हमारे सुपर सक्शन मशीन 5 मशीनें पूरा रात चली है। परसों रात को भी वही मशीनें चली थी, लेकिन वो जितना सक्शन करके बाहर डाल रही है उससे कहीं गुना ज़्यादा पानी राजापुरी से, मधु विहार से, महावीर इनके से, अपना भगवती विहार से, विश्व विहार से सीवर जाम होने की वजह से हमारे डीडीए में आ रहा है। सर, राजनीति से परे होके आप अब इसमें क्या हेल्प कर रहे हो जनता? मैंने अभी जब ये हालात देखी, कल भी हमने एक पॉइंट और पकड़ा था राजापुरी से, जो कम से कम भी 8 इंची 10 इंची पानी वो बह रहा है सीवर का। रात को हमने उसको रुकवाया भी जा करके। हमारे एक्शन मीना जी भी हमारे साथ थे, हमारे RW के प्रधान भी हमारे साथ थे। हमने उसको रुकवाया और अभी हमने नए पाइप जो थ्रू आउट पाइपलाइन वहाँ जाएगी नाले के ऊपर, वो मंगवाने के लिए भेज दी है। और घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के अंदर उस पर भी हमारा काम शुरू हुआ। क्या ये डीडीए का पानी बड़े नाले में जाने का कोई? हाँ, उसी के लिए हमने पाइप लेने के लिए भेजा है। और दूसरी चीज़, परसों हमारे ENC साहब, हमारे SC साहब मिस्टर कनन और PC मीना जी जो हमारे ENC है, इसी मतलब कि इमरजेंसी को देखते हुए रात को ही वो आए और रात को ही उन्होंने एक बजट, स्पेशल बजट पास किया है कि यहाँ पे जो आज हमने समस्या देखी है, इन फ्यूचर 20 साल तक का आगे तक का टारगेट, 30 साल का आगे तक का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि सीधी एक पाइपलाइन नई डीडीए को छोड़ करके अपनी लाइन नई और पंप सेट नए लगा करके इस पानी को हमेशा के लिए इस लिहाज से निजात दिलाएं। एक दृश्य हमें मटियाला के किरण गार्डन में भी देखने को मिला, जहां पर PWD का नाला ब्लॉक होने के कारण सड़कों पर बारिश का पानी रुका हुआ था। 28S वार्ड उत्तम नगर की निगम पार्षद आभा चौहान इस नाले को साफ करवाती भी दिखी। ये बहन जी, ये आज की सिचुएशन है, ये 3 दिन से है। जब से बारिश पड़ रही थी, यह कि यहाँ पे सीवर भी जाम है और मैंने PWD का जो नाला है हमारा, वो बिल्कुल चौक है, बिल्कुल भरा हुआ है। कल मैंने, ये काम PWD का है, कल मैंने अपनी खुद की सुपर शक्कर मशीन कल 11 बजे से शाम को 7 बजे तक मैंने खुद ने लगवाई है, खड़े खड़े होके। मतलब PWD का नाला हमने MCD ने साफ़ करवाया है, मगर इतना पावर भी वो नहीं है उनके पास, तो बहुत बड़ी मशीनें होती हैं। मैंने सारे ढक्कन खुलवा के, जब तक PWD का नाला साफ़ नहीं होगा मैम, ये अंदर का पानी नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा सफाई कराई, आपको पता है पानी जहाँ जगह बना लेता है, जहाँ जगह होगी, क्योंकि मेरी नालियाँ बिल्कुल साफ़ हैं, वो पानी अंदर जगह बना लियो। और सारा आपको देख रहे हैं, मैं 2 बजे से अभी फिर खड़ी हुई हूँ, मगर लोगों को राजनीति करना है या हाय हाय करना है, इससे तो कुछ होगा नहीं। मसला करिए। मैंने सर से भी उनको बोला कि आप माल्यान जी से बात करिए कि नाला साफ़ कराएं। आज भी नाला साफ़ नहीं, कल भी मेरी सारी खुद की MCD की लेबर खुद ने कराया और आज भी मेरी MCD की लेबर खड़ी हुई है। वैसे तो पूरी दिल्ली में पानी भरा हुआ है। मेरा नाम अनिल चौधरी है, मैं DDA फ्लैट बिंदापुर D236 का निवासी हूँ। शनिवार 11/9/2021 को सुबह 5 बजे से बारिश शुरू हुई थी, 8 बजे जल भराव हो गया था। DDA के अंदर 3 से 4 फुट तक जल भराव हो गया था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी काट दी गई। आज शनिवार से लेकर के आज के दिन आज इलेक्ट्रिसिटी चालू हुई है हमारे कॉलोनी में 4 बजे। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ का जीवन बद से बदतर हो गया। आज गांव के अंदर भी आप जाओगे तो आज इतनी सुविधा हो गई है कि गांव का आदमी भी एक दिन अगर लाइट काट दी जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जबकि हम DDA फ्लैट में रहते हैं जिसमें हर प्रकार का टैक्स हम पे करते हैं, उसके बाद भी इतना जल भराव। नई दिल्ली जो क्षेत्र है इसके अंदर आप देख लीजिए किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों के घरों में पानी चला गया है। 3 दिन 3 रात लोग पानी के अंदर सोए हैं, न खाना बना पाए हैं, न
पानी की व्यवस्था न बिजली की व्यवस्था। 50 घंटे से ज़्यादा होने के बाद भी बिजली नहीं है। हमें पानी की बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं, खाना हम प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं। उसके बाद हम सब लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, निगम पार्षद के पास भी गए हैं, एमएलए के पास भी गए हैं, लेकिन आज जाकर के कुछ ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ सॉल्यूशन होगा। आम आदमी पार्टी के भी देशराज राघव जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और निगम पार्षद बीजेपी के राजीव अहलावत जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। दोनों अपनी अपनी पाइपलाइनें डाल रहे हैं और थोड़ा संतुष्टि महसूस हो रहा है कि हाँ कुछ सॉल्यूशन लग रहा है। देखिए, पहली बार 30-35 साल के अंदर मेरे वार्ड में 2-4 गलियों में पानी का जल भराव की समस्या मेरे सामने आई और उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। काम का नतीजा निकला है कि आज हम लोग एक परमानेंट लाइन दिल्ली जल बोर्ड की माननीय नरेश बालियान विधायक जी और देशराज राघव जी के प्रयास से भी यहाँ पर दिल्ली सरकार के माध्यम से जा रही है। वो परमानेंट कल काम शुरू हो जाएगा उसका। टेम्परेरी बेसिस पे दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी की हमने 2 पंप लगवा दी है और मेरे वार्ड में कम से कम भी 12 से 13 पंप मैंने अपने यहाँ लगवा रखे हैं। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में 15 से 20 दिन बाद ये समस्या जो है परमानेंट ख़त्म हो जाएगी और जल भराव की जो समस्या चाहे वो डीडीए की हो चाहे हमारी कॉलोनी की हो, सब समस्या का वो उससे निजात हमारे को मिल जाएगी। नेताजी, कहा जाता है कि जब तक मरे ना स्वर्ग ना देखा जाए, क्या ऐसा ही नेताओं को इंतजार रहता है? नहीं, देखिए, मेरे वार्ड के अंदर पहली बार 25 से 30 साल में पहली बार समस्या आई है और वो समस्या इसलिए आई है क्योंकि डीडीए का जो पानी है वो सारा सीवर और पानी का जो है मेरी मेन लाइन से जा रहा है, जिसके वजह से मेरे यहाँ पर दिक्कत आई है। बट समस्या आई है तो उसका भी समाधान हमने बहुत जल्दी ढूंढा और उसके ऊपर तुरंत हमने एक्शन लेते हुए सारे काम किए और उसका परमानेंट समाधान मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। उसका परमानेंट समाधान कर दिया गया है। आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर परमानेंट समाधान हो जाएगा। उसके बाद बरसात आएगी तो जल भराव बिल्कुल नहीं मिलेगा हमारे क्षेत्र के। लेकिन इतना टाइम क्यों लगा? टाइम हमारा असलियत में जो काम है, जो पानी भराव है, ये दिल्ली सरकार का नहीं है, ये नगर निगम का काम है। और कहते हैं जिस देश का राजा निकम्मा और बेईमान और रिश्वतखोर हो उस क्षेत्र का विकास नहीं होता है। हमारे क्षेत्र का निगम पार्षद ऐसा ही है, उसने कभी सोचा भी नहीं, बल्कि उसने महावीर इंक्लेव और बिंदापुर डीडीए फ्लैट के सीवरों में पानी डलवा के यहाँ का पूरा डैमेज कर दिया। आज ई ब्लॉक और बी ब्लॉक डी ब्लॉक के सभी निवासी इतने परेशान हैं। लास्ट में मेरे पास कल लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए, कम से कम 100 लोगों के मैसेज आए कि ये निगम पार्षद नहीं करवा पाएगा, आप ही क्षेत्र में एक ऐसे आदमी हो कि इस काम को करवा सकते हैं। लास्ट में मैंने सोचा लोगों की भावना को देखते हुए मैं सुबह सुबह एमएलए के पास गया और उनसे फ़ोन करवा के जो आज ये सारा सिस्टम लगने लग रहा है, 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा पानी खींच लिया जाएगा, जिसमें महावीर इंक्लेव को भी निजात मिलेगा। मैं सुबह 9 बजे से, प्रवीण भाई भी सुबह 9 बजे से मेरे साथ में खड़े हुए क्योंकि इनको भी अपने क्षेत्र की चिंता है और मुझे अपने क्षेत्र की चिंता है। लेकिन लोग मुझे ना जीतने के होने की वजह से भी नहीं, मैं इलेक्शन हारने की वजह से भी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि आज लोग मुझे याद करते हैं। तो मैं आज पूरे क्षेत्र के अंदर ये काम करवाने जा रहा हूँ। समस्या परमानेंट हो जाएगी? परमानेंट कल से हम अपना सीवर अलग डाल रहे हैं, इस महावीर इंक्लेव से अलग नया कल से मैं जेसीपी लगवा दूंगा। कल से मैं अपना सीवर अलग से कल से खुदवाना शुरू करवा दूंगा जेसीपी, और अपना डीडीए फ्लैट का अलग से 70 लाख का टेंडर का करवाया एमएलए नरेश बालियान जी ने, और मैं अपना द्वारका के अंदर लेके जा रहा हूँ अलग से इनका वो, उससे भी पानी की निजात मिलेगी। और मैंने कल आपको भी ये भी बोला था निगम पार्षद के बस की नहीं है तो ये पंप दिल्ली सरकार एमएलए को दे दिया जाए। एमएलए 1 करोड़ रुपए और लगाने के लिए तैयार है। ऐसा है, जिस दिन शनिवार को पहली बारिश आई थी तो 45 सालों का उसने रिकॉर्ड तोड़ा था। आज तक इतनी एमएम बारिश कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। ठीक है, प्रकृति का आपदा थी ये और उसका लोगों ने बहुत कुछ नुकसान भी सहा, लेकिन टोटली दिल्ली सरकार के जो सीवरेज डिपार्टमेंट है, सीवरेज प्रॉब्लम है ना, तो जबकि आज तक कोई भी सीवर लाइन साफ़ की गई है, ना ही कभी इनको रिपेयरिंग की गई है। आज जो हमने ये हालात देखे हैं, उस चौराहे पे जाकर के देखो, जो दिल्ली जल बोर्ड पहले दिन नहीं जगी, आज वो दिखावटी तौर पर अपना एक पाइप सीवर से डाल करके दूसरे पाइप में डाल रहे हैं। इसका मतलब सीवर की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं।
हमारे समवेल की प्रॉब्लम नहीं है। चारों तरफ की कॉलोनी महावीर इनक्लेव, राजापुरी, मधु विहार, भगवती विहार, विशु विहार, चाहे जानकीपुरी हो, हर कॉलोनी के अंदर सीवर लाइनें बैठी पड़ी हैं। उनको ठीक करवाने के लिए इतना बजट 60,000 करोड़ रुपया जब GST का दिल्ली सरकार के पास आता है, तो क्यों ना वो हमारा जो हक है, MCD का हक कह लो या आम पब्लिक का हक है, जो सीवर लाइन बैठ के जिसका भुगतान आज हमारे को करना पड़ रहा है, तो क्या वो साथ के साथ नहीं चेंज हो सकती? या इस तरह का पंप एक सीवर से डाल करके अगर लाइन डालने में बारिश के दिन चल रहे हैं, खुदाई करने में आपको परेशानी है, तो एक पाइप इस लाइन में डाल करके और आगे जहाँ तक जाम है वहाँ तक नहीं डाल सकते ये लोग, लेकिन ध्यान कोई नहीं रखता है। अब आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है, क्या कर रहे हो? ये हमने कल इसकी कार्रवाई कर दी थी। कल सुबह आप आए थे, हमने आपको कहा था, कल हमने एकता मार्केट, शाम को मार्केट बंद रहती है, तो उस लाइन से हम लोगों ने पाइपलाइन डाली थी, लेकिन सुबह जब ट्रैफिक का आवागमन शुरू हुआ तो फिर वो हमने समेट के रख दी थी। लेकिन आज हमने दिल्ली से अपना सरकार ने कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, तो फिर आज हमने फिर अपने SDMC के अधिकारियों से मिल करके और DC ने हमारे SHO को, लोकल DCP को बोल करके हमारे को सुरक्षा भी मुहैया करवाई कि 1 वे ट्रैफिक यहाँ का करवा करके और ये पानी आराम से निकल जाए। DDA का समफेल है, तो हमने DDA से परमिशन लेकर के उनके अधिकारियों से बात करके इसमें डाला है। ये आज जब हमने देखा कि लोग बाग त्राहिमाम कर रहे थे, तो दिल्ली सरकार का जो सीवर का जो पानी आना है, वो भी हम कह रहे हैं कि चलो एक बार लोगों को अपना राहत मिल जाएगी और उसके बाद इनको अल्टीमेटम दे देंगे कि ये अपने सीवर लाइन को दुरुस्त करे, नहीं तो पब्लिक जो है फिर इनका कॉलोनियों में घुसना दुरुस्त कर देगी अच्छी। आखिरकार केजरीवाल सरकार का दिल्ली में फ्री पानी देने का लक्ष्य पूरा हो ही गया। तो आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।